हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को राधे राधे। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने विकल्प में। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और वो इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड का हो तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसे आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज की क्लास आपकी होने वाली है। जो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव के बच्चे दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है क्लोज इंडेड और दूसरा होता है बच्चे, इसे कहते हैं ओपन इंडेड। ओपन इंडेड क्वेश्चन। आपको यह भी बताया गया था कि इसका रिप्लाई क्या होता है, समथिंग। मतलब ऐसे सेंटेंसेस में रिप्लाई जो होता है, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपना रिप्लाई अपने अकॉर्डिंग देता है। जैसे आपने पूछा आप क्या खेलते हैं, तो वो बोलेगा लूडो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। वो जो रिप्लाई दे रहा है, क्या दे रहा है, अपने मन के अनुसार दे रहा है। ये नहीं है कि वो रिप्लाई यस या नो में देगा। लेकिन जो क्लोज इंडेड था, आप क्या खेलते हैं, यस सर, नो सर, उसका रिप्लाई क्या था, उसका रिप्लाई यस या नो में था। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले माय डियर हम लोग इसमें यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू और डज का यूज करते हैं। फिर यूज करते हैं सब्जेक्ट का, फर्स्ट फॉर्म का, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का। इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क्स के साइन को देना ना भूलें, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत समझ जाएगा। और ये आप सीखेंगे कहाँ, पंक्चुएशन मार्क्स में, जो एक ग्रामर की टॉपिक्स है कि हम किस जगह कैसे सिंबल का यूज करते हैं, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स, डू और डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वर्ड। यहां से बातें आती है क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड मीन्स ऐसा वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। आपने कहा क्या, व्हाट, क्या, क्यों, व्हाई, क्यों, कब, व्हेन, हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड की बात की जा रही है। ये जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ, आप क्या खाते हैं, आप क्यों खाते हैं, आप कब खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कहाँ खाते हैं, इसका क्या है, ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ क्वेश्चन वर्ड। अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। जैसे आपने लिखा, आप क्यों पढ़ते हैं। यदि आपके पास ये सेंटेंस है, आप क्यों पढ़ते हैं बच्चे, तो आपका रिप्लाई होता है कि सर हम सफलता के लिए पढ़ते हैं, हमें नॉलेज चाहिए, हमें अच्छी जॉब चाहिए, इसके लिए हम पढ़ते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि अलग अलग टाइप्स का रिप्लाई कैसे आया, जब आपने यहाँ क्वेश्चन वर्ड का यूज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। इसमें सर्च कीजिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, व्हाई। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप सब्जेक्ट देखेंगे आप, यू, और यदि यू सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डू और डज। यू कैसा सब्जेक्ट है माय डियर, तो यू है आपका जो सब्जेक्ट है, ये कैसा है, आप सीख चुके हैं सर कि ये है प्लूरल, मोर देन वन को शो करने वाला। आपने क्या किया इसके लिए, डू और डज। आप यहां यूज करेंगे इसके लिए किसका, डू का या डज का,
अब ये तो हो गया वाई, डू और डज। अब क्या लिखना है बच्चे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, स्टडी। वाई डू यू स्टडी, वाई डज यू स्टडी, क्या होना चाहिए? देखिए, यदि सब्जेक्ट आपका यू है तो यू है आपका प्लूरल, तो इसके लिए कौन सा यूज होगा? वर्ब, प्लूरल वर्ब। और जब आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो डज आपका फिफ्थ फॉर्म है और डू आपका फर्स्ट फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। अब यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो कौन सा वर्ब सही होना है यहाँ? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म होता क्या है? ये होता है माय डियर सिंगुलर। आपने क्या लिखा? व्हाई डू यू स्टडी। स्टडी क्या है यहाँ? फर्स्ट फॉर्म है। इसको देखेंगे तो ये आपका ये वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड, डू और डज ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। यू आपका सब्जेक्ट है और ये जो स्टडी है ये मेन फोकस मीन्स मेन वर्ब। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको इसकी क्लास अलग से मिलने वाली है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, एंड व्हाट इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यदि हम एक दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो हमने यहां लिया वह हिंदी कैसे लिखता है। वह हिंदी कैसे लिखता है। फिर क्या करेंगे? फिर आप लेंगे यहां क्वेश्चन वर्ड कैसे, हाउ। सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका है यहां वह, और कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर। इसके लिए क्या लें? डू या डज, तो आप लेंगे यहां डज। क्यों? क्योंकि डू है फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के लिए। हाउ डज लिखता है वह, अब चाहिए सब्जेक्ट आपको, आपका है यहाँ ही। सी क्यों नहीं? वो दिखाता है फेमिनाइन जेंडर को, यहाँ लिखता है मैस्कुलिन जेंडर है। हाउ डज ही लिखना, राइट। और हिंदी, हिंदी का फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जहां भी आपको दिखे प्रॉपर नाउन उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? होना चाहिए वो कैपिटल। तो हुआ क्या? हाउ डज ही राइट हिंदी, वह हिंदी कैसे लिखता है। हाउ बच्चे हो गया क्वेश्चन वर्ड, डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या किया है? यूज किया है सिंगुलर वर्ब का। राइट फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब है। और हिंदी की बात करें ऑब्जेक्ट। और यदि हम एक सेंटेंस की और बात करें तो हमने लिखा तुम चाय क्यों पीते हो। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों, वाई, सब्जेक्ट यू है, इसके अकॉर्डिंग डू और डज, डू। तुम का सब्जेक्ट जो तुम है तो इसके लिए आपने क्या यूज किया? यू का। व्हाई डू यू पीना, टेक। और चाय टी। आपको मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैंने यहाँ ड्रिंक क्यों नहीं दिया। एक बार फिर बता दूं, ड्रिंक का अर्थ होता है कोई भी चीजें पीना, और चाय हम लोग क्या करते हैं?
सिप लेते हैं, जिसे कहते हैं चुस्की लेना, एक एक सिप पीना। इसको समझेंगे फिर से, ये है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्यों? फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर था, यहाँ क्या प्लूरल, आपने क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब डू का, फिर यूज किया किसका, सब्जेक्ट का, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म टेक और पीना का टी। तुम चाय क्यों पीते हो। कुछ एग्जाम्पल्स को लिखते हैं जिसे हम लोग एक बार करते हैं रिलेटेड। जैसे ये 4 सेंटेंस है। फर्स्ट है, मोहन किताब क्यों पढ़ता है। पहला क्यों, वाई। ये हो गया वाई। अब मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर, आपने लिया डज, सब्जेक्ट लिखा आपने मोहन, पढ़ना रीड ए बुक। मोहन किताब क्यों पढ़ता है, वाई डज मोहन रीड ए बुक। वे लोग फल क्यों खाते हैं, क्यों, वाई। वे लोग सब्जेक्ट प्लूरल डू, वे लोग दे इट फल फ्रूट। वाई डू दे इट फ्रूट। मेरा दोस्त वहां कब जाता है, कब, वैन। मेरा दोस्त सिंगुलर है, यदि मेरे दोस्त लोग होते तो प्लूरल, यहां मेरा दोस्त है सिंगुलर, तो माई वैन डज माई फ्रेंड गो, वहां के लिए देयर। वैन डज माई फ्रेंड गो देयर। तुम काम कैसे करते हो, वाई। कैसे, हाउ। सब्जेक्ट तुम प्लूरल, आपने यूज किया डू, हाउ डू यू डू वर्क, या हाउ डू यू वर्क, दोनों की बात। वर्क काम और वर्क काम करना दोनों होता है। अब देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, यहां भी टू, यहां भी टू। ये क्या है, ये देख लीजिए, हाउ कैसे। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, डू, फिर यू, ये डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू है, और ये यहां मेन वर्ब है। व्हेन कब, माई फ्रेंड, तो डज, व्हेन डज माई फ्रेंड गो, वहां देयर। वे लोग फल क्यों खाते हैं, क्यों, वाई। वे लोग प्लूरल, डू दे, खाना इट फ्रूट फल। मोहन किताब क्यों पढ़ता है, वाई। मोहन सब्जेक्ट है डज, क्योंकि सिंगुलर, तो वाई डज मोहन पढ़ना रीड किताब। तो माय डियर, आपने यहाँ तक देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जो होते हैं उसे आप किस प्रकार, यदि वो हिंदी में है इंट्रोगेटिव में, तो उसे आप कैसे
इंग्लिश में कर पाता है, कैसे उसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। आपने यहाँ तक की बातों को समझा, और ये कहानी हमारी थी ओपन एंडेड की, जिसका रिप्लाई क्या होता है, स्पीकर अपने इंटेंशन के अनुसार देता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।